जी हाँ दोस्तों, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अगर चैप्टर हम बात करें क्लास ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में, तो आता है ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था से हम लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब 5 नंबर तक आती है ठोस अवस्था से। तो इसमें जो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है वो है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। एंड सेकेंड वन इज क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार और वर्गीकरण उनका, ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण किसे है ना। तो इनके 4 प्रकार होते हैं, ये भी जरा सही से देखिएगा। थर्ड नंबर पे आता है फ्रैंकल दोष व साटकीय दोष किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं। ओके, फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है एकक कोष्टिका का घनत्व कितना होता है। जो हमारी एकक कोष्टिका होती है उसका घनत्व कितना होता है, तो इससे भी करिएगा, इससे रिलेटेड फार्मूला वगैरह भी। कणों पर रिक्तिकाओं द्वारा अणु सूत्र ज्ञात करने की विधि, ये भी करिए। एंड 6 नंबर क्वेश्चन जो है एकक कोष्टिका में कुल कणों संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। 7 नंबर एकक कोष्टिका की कोण व कण की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जो एकक कोष्टिका होती है इसकी कोण व कण की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो है एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। जो हमारी एकक कोष्टिका होती है इसकी संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। एंड 9 नंबर पे आता है किसी क्रिस्टल की मात्रा से यूसी की संख्या कैसे निकालते हैं। ओके, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं आता है और आपने अभी तक नहीं किया तो कोशिश करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी चैनल पे आपको इसी से रिलेटेड जितने ये क्वेश्चन बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और इसके बाद में 1 तारीख से आपका 1 दिसंबर से अनसॉल्व भी कराया जाएगा। ओके, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ का ये सारे अनसॉल्व भी 1 दिसंबर से कराए जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि अनसॉल्व इसको अटेंड करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर, अगर सेकेंड यूनिट में देखें तो सेकेंड चैप्टर अपना आता है विलियन। क्या बोलते हैं, सेकेंड चैप्टर को बोलते हैं विलियन। यहाँ से आपका 7 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर 7 मार्क्स तक के आते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन बनता है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता व मोल प्रभाज किसे कहता है। ओके, क्या क्या, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता व मोल प्रभाज किसे कहते हैं। या तो ये आ जाएगा या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ओके, या तो न्यूमेरिकल मिल जाएंगे या तो आपको इससे रिलेटेड थ्योरी मिलेगी, बोर्ड एग्जाम में आती है, ये गारंटी है, चाहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर थ्योरी आ जाए। सेकेंड नंबर पे आता है राउल्ट के दोनों नियम। जो राउल्ट के 2 नियम हैं उनकी थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोनों करिएगा, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों। ओके, थर्ड नंबर पे आता है हेनरी का नियम क्या है। जो अपना हेनरी का नियम है उससे रिलेटेड हमको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं, राइट। फिर इसके बाद में आता है अणुशंक। क्या आता है, अणुशंक किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, अणुशंक गुणधर्मों पर छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो भी करने हैं हम लोगों को। फिर इसके बाद में 5th नंबर पे जो बनता है वो बनता है पीवी बराबर एनआरटी। जहां एन मोलों की संख्या होती है तो एन इक्वल्स टू हम जानते हैं डब्ल्यू अपान एम होता है, राइट। तो एन इक्वल्स टू अगर डब्ल्यू अपान एम होता है तो पीवी बराबर डब्ल्यू अपान एम आर टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करिएगा, न्यूमेरिकल। ओके, एम इज इक्वल टू 100 के डब्ल्यू अपान डेल टी डब्ल्यू, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करना है। ओके, अगर आपको नहीं आता है या आपने नहीं किए हैं तो जरूर इस पे इसी चैनल पे करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम तो नेक्स्ट चैप्टर में अपना आता है विद्युत रसायन। ओके, अगर विद्युत रसायन की बात करें तो इससे भी हमारे 5 अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर 5 नंबर के आते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है चालकत्व किसे बोलते हैं।
या फिर विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व, मोलर चालकता किसे कहता है। तो इससे रिलेटेड अपन को थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। क्या क्या? थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों। ओके। सेकेंड बन जाता है कोलोराइस का नियम। क्या? कोलराउस का नियम किसे बोलते हैं? तो इससे भी रिलेटेड हमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने होते हैं। क्या क्या? थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। ओके। फिर इसके बाद में आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहता है ना। और अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी पता है तो इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन भी करने हैं। ओके। फोर्थ नंबर आता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, या मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहता है, या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहता है। तो ये भी याद रखिएगा। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, इससे न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो न्यूमेरिकल्स ट्राई मारिएगा। ओके। इसके बाद में निर्नष्ट जो अपना समीकरण आता है ये भी करना है। ओके। जो ये निर्नष्ट समीकरण है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसे भी करना है। ओके। देखिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर में आता है यूनिट 4। अगर यूनिट 4 की बात करें तो इसमें रासायनिक बलगति बनता है। इसका भी 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना बनता है यूनिट 4 से वो आता है कोटि व आणविकता में क्या अंतर होता है। ओके। यूनिट 4 से क्या बनता है, कोटि व आणविकता में क्या अंतर होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है वो होता है शून्य व प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण और शून्य व प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते किसे है। क्या बताना है, लक्षण बनाने हैं और शून्य व प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं ये भी बताना है। फिर थर्ड नंबर पे आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब कि है कि इसका हमें डेरिवेशन करना है पूरा, है ना, कि डेरिवेट कैसे होता है, मतलब फार्मूला डेराइव करना है, जिसे हम लोग बोलते हैं फार्मूला का निगमन करो, है ना। तो यही मान के चलें कि इससे हमें फार्मूले का निगमन करना है पूरा। ओके। एंड फोर्थ नंबर पे जो आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया पर जो आंकिक न्यूमेरिकल बनेंगे ये करना है। ओके। फिर आता है आभासी एकाणुक अपक्रिया। ओके। इसे भी रिवाइज करना है। कहने का मतलब है प्रथम और शून्य कोटि की अपक्रिया हर हाल में आपको आनी चाहिए। ओके। तो इसे आप लोग सही से रिवाइज करिए। आते हैं अगले चैप्टर में। ओके। यूनिट नंबर 5 में। तो आइए देखते हैं यूनिट अगर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में अपन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 नंबर तक के आते हैं। ओके। तो इसमें सबसे पहला जैसे पृष्ठ रसायन है तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापीय प्रक्रम क्या होता है। ओके। इसके बाद में दूसरा बनता है द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइडी क्या होता है। जो सेकेंड क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइडी किसे कहता है। एंड जो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन बनता है वो अपना बनता है मिसेल व साबुन की शोधन। जो मिसेल है अपना और साबुन है इसका शोधन किस तरीके से किया जाता है। ओके। इनकी क्रिया वगैरह। एंड फोर्थ नंबर पे आता है पेप्टीकरण, अपोहन, वैद्युत अपोहन, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, फिर ब्राउनी गति, कोलाइडी कणों पर आपेश। ओके। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये आपको सारी थ्योरी रिवाइज करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके। फिर आगे आता है स्कंदन या घूर्णन या रच्छी कोलाइडी क्या आता है 5 नंबर पे, स्कंदन, घूर्णन या रच्छी कोलाइडी किसे कहता है, स्कंदन, घूर्णन व रच्छी कोलाइडी। एंड 6 नंबर पे आता है हार्डी सूल्जे नियम। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके। स्कंदन मान या स्वर्ण संख्या, जिसमें स्वर्ण संख्या आपको ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो ये कि ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस आप बोर्ड एग्जाम में कर सके, है ना, तो 90 प्लस के लिए यही रेशियो है। ओके। कि आप इतना अगर रिवाइज करके जाते हो तो ये गारंटी है कि 90 प्लस 70 में, जैसे कि आपका टोटल जो मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। 70 में आराम से 60 प्लस आपके इससे क्वेश्चन सेम सेम मैच करेंगे और हो सकता है पूरे मैच कर जाए। ओके। तो आगे देखिए, आगे आते हैं यूनिट नंबर 7 पे।
तो जो यूनिट नंबर 7 है इससे देख लेते हैं। इससे पहले यूनिट 5 थी, यूनिट 6 देख लेते हैं पहले। ओके, जो ये हमारी यूनिट है यूनिट 7, तो यूनिट 7 से हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटे। कितने? 7 नंबर के, मतलब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये रहेगा। ओके, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि से कैसे बनाते हैं। ओके, इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन बनता है हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाते हैं, या हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण की विधि का वर्णन करो, इस टाइप से। थर्ड नंबर पे आ सकता है ओजोन या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन। ओके, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ओजोन हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, या डीकेन विधि से क्लोरीन गैस के निर्माण की विधि का वर्णन। ओके, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनसे रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा। फोर्थ नंबर पे जो रिएक्शंस होती हैं, है ना, वो सारी रिएक्शन हम कराएंगे, जिसमें लिखा होता है क्या होता है जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं, है ना। तो इस टाइप की ये रिएक्शंस आपको कराई जाएंगी यहीं पे। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें तो नेक्स्ट चैप्टर अपना है यूनिट 8, है ना। तो यूनिट 8 जो है वो क्या है, डी वाई एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसमें आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या आता है कि डी ब्लॉक के लक्षण या डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण, एंड सेकेंड वन इज एफ ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। थर्ड, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन है, इन तीनों से मिलेगा। ओके, तो इन्हें सही से थोड़ा पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो अपना आता है वो आता है 6 नंबर का। देखिए, यूनिट 8 हो गई है। यूनिट 8 के बाद आते हैं यूनिट 9 पे। ओके, तो अगर यूनिट 9 की बात करें तो 9 नंबर अगर देखें तो ये है। ओके, ये तो 9 नंबर में अगर देखा जाए तो क्या है, उपसय संयोजन यौगिक। यहाँ से अपने 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर 6 नंबर के आते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है, आईपीएसी नाम। ओके, तो आईपीएसी हम लोगों को आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो टेंशन मत लीजिए, सिखाएंगे। ओके, फिर इसके बाद में वैलेंट बाइंड थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। इसके बाद में थर्ड नंबर आता है वर्नर का सिद्धांत क्या होता है। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक है। इन्हीं 3 टॉपिक से आपके 6 नंबर मिलेंगे, तो कोशिश करिए तैयार करिएगा। ओके, 10 नंबर अगर चैप्टर देखें तो 10 चैप्टर में अगर आता है तो 10 नंबर चैप्टर जो है वो अपना आता है 5 नंबर का। कितने? 5 नंबर का। इसमें आता है एथिल ब्रोमाइड, है ना, और बेंजीन क्लोराइड, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। फिर सेकेंड बम इजाजदा है क्लोरोफार्म किसे बोलते हैं, है ना, या क्लोरोफार्म कैसे बनती है। SN1 और SN2 रिएक्शन किन्हें बोलते हैं, कौन कौन सी, SN1 एंड SN2। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि SN1 और SN2 ही हमारे सिलेबस में है। ओके, तो SN1 और SN2 सही से थोड़ा देखते हैं। ओके, फिर इसके बाद में आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भी थोड़ा सही से पढ़िएगा। फिर वुड्स अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, या डाजन अपक्रिया, या हुंसडीकरण, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, या सैंडमेयर अपक्रिया। तो ये जितनी अपक्रिया है ना, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो कोशिश करिएगा ये जो अपक्रिया है इन्हें जरूर पढ़िएगा। ओके, और फिर क्या होता है जब, ये हम खुद कराएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर आते हैं यूनिट नंबर 11 पे, तो 11 नंबर है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। ओके, तो एल्कोहल, फिनाल अगर ईथर से बात करें तो इससे रिलेटेड हमारे 5 नंबर आते हैं, एल्कोहल और फिनाल, है ना, एंड देन ईथर। तो ये कितने नंबर को देते हैं, 5 नंबर दे देते हैं हम लोगों को। तो जरा थोड़ा सही से देखेंगे क्या है, ये सबसे पहले बनाएंगे। ओके, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्या,
पहला क्वेश्चन जो था C6H5OH, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पहला बन सकता है फिनाल को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, या फिर ये पूछ सकता है कि C2H5OC2H5 मतलब ईथर को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। एंड देन क्वेश्चन पूछ सकता है कि विलियमसन अपक्रिया क्या होती है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या हो सकती है ना। फिर आता है राइमन टीमैन अपक्रिया क्या होती है। ओके, राइमन टीमैन अपक्रिया क्या होती है, ROH के आईपीएसी नाम। ओके, मेथेनॉल एथेनॉल कुछ भी इनके रिलेटेड आईपीएसी नेमिंग आ सकती है। कोल्बे स्मिट अपक्रिया क्या होती है, ये भी रिवाइज रखना है। क्या होता है जब, इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बताया कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम कराएंगे। और पहली बात तो इसी का डिस्कशन जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए वो चैप्टर वाइज आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर चैप्टर 12 देखें, इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, HCHO CH3CHO और CH3COCH3, इससे रिलेटेड मतलब एल्डिहाइड बनाने की विधि, कीटोन बनाने की विधि, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी बनाने की विधि आ सकती है। और इसके बाद में पूछ सकता है, देखिए अगर आगे बात करें कि इसी में क्वेश्चन थर्ड SCOOH, इसको भी जरा ध्यान से देख के आइएगा, ये एसिटिक एसिड ये कैसे बनाते हैं, इनके फॉर्मेशन। ओके, अगर नहीं आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एल्डोल संघनन या कैनिजारो अपक्रिया या HBZ अपक्रिया, क्लीमेंसन अपक्रिया, या फिर अपचयन, विकार्बोक्सीकरण या एस्टीकरण या स्मिट अपक्रिया। तो जितनी अपक्रियाएं आपको रिलेटेड मिलती हैं वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर अभी भी चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ाई करते हैं और पर चैप्टर को आप 4-5 दिन या 7 दिन तक देते हैं तो भी बहुत सही टाइम है, अप्रॉक्स आप लोग सही कर ले जाएंगे। फोर्थ नंबर आता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। ओके, तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर से वो भी बताए जाएंगे। ओके, आगे देखिए, अगर यूनिट 12 की बात करें चैप्टर 12 में, तो चैप्टर 12 आपका हो गया है एल्डोल संघनन, है ना। चैप्टर 12 एंड 13 चैप्टर पे आ जाते हैं। देखिए 13 नंबर, देखिए जी हाँ दोस्तों, आगे यूनिट 13 की जो हम बात कर रहे थे, यूनिट 13 जो है इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, एमीन वगैरह बनाने वाला है चैप्टर, ठीक है। तो इसकी बनाने की विधियां आप लोग जरूर रिवाइज रखिएगा, जैसे C2H5NH2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, बेंजीनामाइन कैसे बनाते हैं, इस चीज की। सेकेंड नंबर पर आता है कार्बिल एमीन अपक्रिया और हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया किसे बोलते हैं, और श्मिट अपक्रिया किसे कहता है ना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके, क्या होता है जब, ये भी करिएगा। ओके, जो भी रिएक्शन मिल जाए करिएगा सही से। आगे देखिए यूनिट 14 में जैव अणु, इससे 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि ग्लूकोज बनाने की विधि, ग्लूकोज व फ्रैक्टोज, संरचना, गुण और परीक्षण, ये जरूर पढ़िएगा थोड़ा। फिर इसके बाद में हार्मोन्स, प्रोटीन, फ्रिक्शन ज्यूइटर आयन किसे बोलते हैं, समविभव बिंदु क्या होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण, ओके, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है या पेप्टाइड किसे कहता है। ओके, इससे रिलेटेड ये सारे आप क्वेश्चन करिएगा, और इसके बाद में एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आपकी क्वेश्चन बैंक है। और रही बात इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इसमें जो भी बताया गया आपको, ये सारे हम आपको इसी चैनल पे चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसके सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट टर्म पे या नेक्स्ट डे आपको इसके सॉल्यूशन मिलते हैं, और इसके बाद में 1 तारीख से आपका अनसॉल्व चलाया जाएगा। तो कोशिश करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनसॉल्व को अटेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।